दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी लोग जो भी एमपी टेट वर्ग 2 के चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि सिलेबस अभी तक आया नहीं है और सभी कोचिंग सेंटर वाले सभी भी जो भी हैं और घर में प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मोस्टली एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं। तो बस आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी यानी 6 से लेकर 10 तक तो आप कंप्लीट ही कर लीजिए। जैसे यहाँ पर अध्याय के नाम भी दिए गए हैं। 6 क्लास में इतने अध्याय हैं, ठीक है। 15 7 में ये देखिए इतने अध्याय दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे 8th क्लास में भी ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। और 9th में ये सभी चैप्टर दिए गए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको ये चैप्टर तो कंप्लीट करनी ही है, यानी कि 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक एनसीईआरटी को आप कंप्लीट करेंगे ही। लेकिन अब जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, सजीव और निर्जीव पढ़ रहे हैं, बल गति पढ़ रहे हैं, तो 10वीं तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन 11th 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं तो आप एक नज़र उसको भी आप पलटा के देख लीजिएगा, यानी संबंधित टॉपिक से। आपने 10वीं तक तो पढ़ा, ठीक। जैसे जीवों में श्वसन आपने तो पढ़ा, 10वीं तक जीवों में श्वसन यदि है तो उसको पढ़ा है। लेकिन आपको बायोलॉजी में जीवों में श्वसन और उसकी जो प्रोसेस होती है उसको भी पढ़ना है। यानी एक टॉपिक को आप उठा लीजिए कोई भी, जैसे पादप में पोषण, तो आपको 6 से लेकर कहाँ तक पढ़ना है, 12वीं तक 12th तक कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मोस्टली तो आपको 10th तक पढ़ना ही है, कंप्लीट करना है, पर आप उस टॉपिक को 12वीं तक भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यही सब हमने लिखा है, ये पाठ के नाम लिखे हुए हैं, आपके चैप्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी की है, ठीक। जब ये सब हो जाएगा आपका, जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि एमसीक्यूज़ लगाना है और पीवाईक्यू लगाना है, पुराने पेपर को सॉल्व करना है। और सीटेट साइंस के जितने भी पेपर हुए हैं उसके भी ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिएगा। बिहार से संबंधित जितने भी पेपर होते हैं उसके साइंस से संबंधित क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो आपका जो साइंस है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। और हो सकता है इस बार जो चयन पेपर है उसमें साइंस बस ही पूछी जाए, क्योंकि जो एमपी टेट वर्ग 1 का चयन परीक्षा हुआ था तो उसमें केवल सब्जेक्ट ही पूछे गए थे 100 नंबर की। तो ऐसा लग रहा है कि इसमें भी साइंस ही बस पूछी जाएगी, बाकी बाद में जो भी होगा सिलेबस आएगा। पर आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि जो वर्ग 3 का भी पेपर होना है पात्रता परीक्षा, तो आप देख ही रहे हैं नोटिफिकेशन आ गया है, उसमें केवल 30 दिन यानी 1 महीने का ही टाइम दिया गया है। इसलिए इसका भी जब नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत कम टाइम रहेगा। वैसे तो पोस्ट ना के बराबर है साइंस की, फिर भी दोस्तों आप पढ़ तो है ही रहे हैं, तो आपके ये सीटेट में भी काम देगा, जिसको सीटेट की प्रिपरेशन करना है। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।